सिक्योरिटी गार्ड टूटी हुई शीशे के सामने खड़ा होकर विनम्रता से माफी मांग रहा था। तभी अचानक शीशे का एक छोटा सा टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। जैसे ही गार्ड उसे उठाने के लिए झुका, उसने देखा कि शीशे के अंदर उसका प्रतिबिंब अब भी सीधा खड़ा है और बेहद गुस्से से उसे घूर रहा है। शीशे के अंदर वाले ने अचानक कांच का टुकड़ा अपनी गर्दन में घूम दिया। आखिरकार उसने बेरमी से अपनी गर्दन चीर डाली। कुछ समय बाद दा बेन नाम का एक आदमी एक बूढ़े से मिला, जिसे रात में गश्त करनी थी उस मॉल में, जो 15 साल पहले आग में जलकर बर्बाद हो चुका था। पहले पुलिस अधिकारी रह चुका दा बेन ऐसी नौकरी को आसान समझ रहा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि शीशा पहले ही उसे अपना निशाना बना चुका है। उस रात दा बेन ने यूनिफॉर्म पहनी और गश्त शुरू की। जब वो एक बड़े शीशे के पास से मुड़कर जाने लगा, उसे याद आया कि उसने अभी अभी वहां एक हथेली का निशान देखा था, लेकिन बाद में उसने पाया कि वो चाहे जितना भी साफ करे, वो निशान मिट ही नहीं रहा था। और भी अजीब तब हुआ जब उसने टॉर्च की रोशनी ऊपर डाली। ऊपर अनगिनत हथेलियों के निशान थे। अचानक शीशे के अंदर उसके पीछे का दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन जब वो मुड़ा, असल दरवाजा बंद था। वो दरवाजे तक गया, बार बार उसे खींचा, पर इस बार शीशे में कोई फर्क नहीं था। ये देखकर दा बेन नीचे बेसमेंट की ओर चला गया। जैसे ही उसने बिजली का स्विच ऑन किया, उसके सामने पानी का फैलाव दिखाई दिया। सालों की शराबखोरी की गलती के बाद अब दा बेन दवाइयों के सहारे शराब छोड़ने की कोशिश कर रहा था। घर पर उसकी बहन एंजेला ने उसकी हालत देख उसे दिन की नौकरी करने की सलाह दी, लेकिन दा बेन ने मना कर दिया, और यही उसका सबसे बड़ा पछतावा बनने वाला था। अचानक हुई एक घटना ने उसे डर से जमीन पर गिरा दिया, लेकिन उसने एंजेला पर ही चिल्ला दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसे कमजोर समझे। उस रात ड्यूटी पर बदहाल पड़े पुतलों के बीच से गुजरते हुए उसकी नजर फिर उसी हथेली वाले शीशे पर जाकर टिक गई। अनजाने में उसने अपना हाथ उसी जगह रख दिया, और ध्यान से सुनने पर अंदर से सिर्फ उसकी आवाज नहीं आ रही थी। जब वो संभल कर मुड़ा तो शीशे पर एक भी दरार नहीं थी। तभी एक कोने में अचानक आग भड़क उठी और उसके पैंट के किनारे को पकड़ लिया। उसने जैकेट से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। वो दर्द से जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अगले ही पल दृश्य बदल गया। उसके शरीर पर कोई आग नहीं थी। उसे खुद भी समझ आ गया कि ये भ्रम था। तभी उसे मेज के नीचे एक बटुआ मिला। वो पिछले गार्ड लुइस का था। ऑफिस लौटकर उसे लुइस की यूनिफॉर्म ही मिली। बटुए में काफी पैसे थे और नीचे एक पर्ची जिस पर लिखा था एसेक। दा बेन को नहीं पता था इसका मतलब क्या है, लेकिन उसे यकीन था कि ये उसी से जुड़ा है। इसी दौरान उसकी पूर्व पत्नी एमी के घर पर उनका बेटा आधी रात को चिल्लाने लगा। कह रहा था कि शीशे में एक औरत है। कुछ दिनों की मानसिक थकान के बाद दा बेन ने एंजेला से बात की, लेकिन उसने कहा कि उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। फिर एक दिन उसे एक पार्सल मिला जिसमें मॉल में लगी आग और आगजनी करने वाले की खबरें थी। बाद में पता चला कि पुराने गार्ड लुइस ने आत्महत्या की थी और उसका गला कांच से कटा था, लेकिन फोटो में अजीब बात थी, कांच के टुकड़े पर खून नहीं था, जबकि शीशे में खून साफ दिख रहा था। एमी ने इसे कैमरे का एंगल बताया, लेकिन दा बेन को यकीन था कि ये सब शीशे का काम है और शीशा अब अगला शिकार चुन चुका था। एंजेला नहाते वक्त शीशे में उसका प्रतिबिंब अलग हरकत करने लगा और देखते ही देखते उसने अपना जबड़ा खुद खींचकर अलग कर दिया। हकीकत में एंजेला भी वही दर्द सह रही थी। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। पुलिस आई। दा बेन टूटा हुआ था। उसे अब पूरा यकीन था ये सब शीशे का काम है। उसने शीशा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक खरोंच तक नहीं आई। उसने गोली चलाई, छेद हुआ और तुरंत भर गया। वो जमीन पर बैठ गया और चिल्लाया, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तभी शीशे पर शब्द उभरे, एसेक। जांच में पता चला कि सालों पहले लगी आग में 48 लोग मरे थे। आग लगाने वाला बैरी था, लेकिन उसने कहा था असली दोषी शीशे थे। वीडियो में बैरी ने स्वीकार किया कि उसने मॉल इसलिए जलाया ताकि उन शीशों को नष्ट कर सके, क्योंकि उन्हीं शीशों ने उसके परिवार को मारा था। ये सुनकर दा बेन घबरा गया। वो तुरंत एमी के घर पहुंचा और वहां के सारे शीशे तोड़ने लगा। एमी समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन दा बेन बिना कुछ कहे उसे बाहर खींच ले गया और उसने एक शीशा सामने रखकर बंदूक निकाल ली। कुछ ही देर बाद दा बेन उस मॉल के पानी से भरे बेसमेंट में पहुंचा। वहां उसे दीवार की एक दरार से पानी रिसता दिखा। जब उसने उसे लात मारकर खोला तो अंदर एक अलग ही जगह थी। चारों ओर शीशों से बना एक कमरा और बीच में रखी एक कुर्सी। कुर्सी साफ बता रही थी कि कभी किसी को उसमें बांधा गया था। शायद वही व्यक्ति इस रहस्य की कुंजी था। शीशा कई बार दा बेन को मार सकता था, लेकिन हर बार चूक गया। शायद यही इस बात का संकेत था। लैरी की मदद से उसे पता चला कि मॉल की जगह पहले एक मानसिक अस्पताल था जो 50 साल पहले बंद हो चुका था, और एसेक नाम का व्यक्ति सच में वहां का मरीज था।
लेकिन अस्पताल बंद होने से पहले ही वो, उसका डॉक्टर और बाकी मरीज सब मर चुके थे। क्या दा बेन एक मरे हुए आदमी को ढूंढ रहा था? वापस जाकर उसने पुरानी तस्वीरें देखी और 2 फाइलों में गड़बड़ी पाई। एसेक का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उस सामूहिक हत्या से 2 दिन पहले का था। इससे शक और गहरा हो गया कि एसेक जिंदा था। तभी एमी का फोन आया। वो रोते हुए बोली, शीशे में कुछ है। अभी अभी उसने बेटे को किसी से बात करते सुना था। दा बेन तुरंत घर लौटा। दोनों ने मिलकर हर चमकती चीज पर पेंट पोता या अखबार चिपका दिया। अगर अब भी ये नहीं रुका तो उसका परिवार खतरे में था। वो एसेक के पुराने फार्म हाउस पहुंचा। वहां उसके भाई से मिला, लेकिन उसे डिस्चार्ज के बाद का पता नहीं बताया गया। आखिर वो एक मठ पहुंचा जहां बूढ़ा एसेक मिला, लेकिन दा बेन की मदद की गुहार पर एसेक ने मना कर दिया। उसने बताया, अस्पताल में इलाज के दौरान उस पर बहुत क्रूर प्रयोग हुए, लेकिन उसी से वो ठीक हुआ। या यूं कहें, वो चीज उससे निकलकर शीशों में चली गई। अगर वो फिर उस जगह गया तो शैतान वापस आ जाएगा। उधर एमी के घर में पानी फैलने लगा। पेंट लगे शीशे खुरच दिए गए थे। दा बेन ने फोन पर कहा, पानी से सावधान रहो, पानी में भी प्रतिबिंब बनता है। अगले ही पल एक परछाई तेजी से गुजरी। एमी का फोन पानी में गिर गया। एमी को किसी ताकत ने बाथटब में खींच लिया। बेटी को आवाज सुनाई दी, वही आवाज जो एमी की थी। बेटी कमरे से बाहर आई। शीशे में उसने एमी को देखा, लेकिन असली एमी वहां नहीं थी। शीशे वाली एमी ने पीछे से कैंची निकाली और बेटी की गर्दन पर रख दी। सौभाग्य से असली एमी समय पर पहुंची और बेटी को खींच लिया। उधर दा बेन एसेक को लेकर मॉल पहुंचा। रास्ते भर शीशों में अजीब हरकतें होने लगी। एसेक फिर उसी कुर्सी पर बैठ गया जिस पर वो 50 साल पहले बैठा था। क्या ये बलिदान शैतान को खत्म कर पाएगा? सब दा बेन पर निर्भर था। अचानक एसेक का शरीर कांपने लगा, जैसे कोई आत्मा उसमें घुस रही हो। उधर माइक पानी में डूब चुका था। एसेक ने आखिरी झटका लिया और तभी एक भीषण विस्फोट हुआ। माइक पानी से ऊपर आ गया। एमी ने उसे बाहर खींचकर बचा लिया, लेकिन शैतान अभी खत्म नहीं हुआ था। दा बेन फिर अंदर गया। इस बार उसका सामना शीशे से नहीं, सच्चे शैतान से था। उसने गोली चलाई, लेकिन शैतान तेजी से बच गया। उसने कुर्सी उठाकर दा बेन पर फेंकी। लड़ाई के दौरान दा बेन ने उसे पकड़कर लोहे की छड़ पर दे मारा। फिर गैस पाइप पर गोली चलाई। भीषण आग भड़क उठी, मलबा गिरने लगा। शैतान ने आखिरी हमला किया, लेकिन दा बेन ने उसे धक्का दे दिया। गिरती दीवारों ने सब कुछ ढक दिया। उधर एमी बच्चों को गले लगाकर खड़ी थी। सुबह हुई और दा बेन जिंदा बाहर निकल आया। वो बूढ़े को पुलिस से बात करते देख मुस्कुराया, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने देखा बूढ़े की नेम प्लेट उल्टी थी। पुलिस गाड़ी के अक्षर भी उल्टे थे। उसने अपने हाथ को देखा। पहले चोट बाएं हाथ में थी, अब दाएं में थी। आखिर में दा बेन सड़क पर एक शीशे के सामने गया और हाथ रखा, लेकिन कैमरा घुमा तो साफ दिखा। हथेली का निशान अंदर था और बाहर की दुनिया असल दुनिया थी। पहली रात की ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने जैसे ही कॉफी खत्म की और नजर उठाई, मुड़कर पीछे देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि शायद उसे भ्रम हुआ है, अगले ही पल मैक्स इस मंजर को देखकर डर से लगभग जड़ हो गया। और ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन जब मैक्स मॉल की लॉबी में गश्त कर रहा था, एक बार मुड़ते ही उसने शीशे में अपनी महिला बॉस का प्रतिबिंब देखा। मैक्स हैरान था कि वो शीशे में कैसे दिख रही है, लेकिन वो महिला कुछ याद करने की कोशिश करने के बजाय धीरे धीरे अपना हाथ सिर के पास ले गई और अचानक जोर से सिर पटक दिया, मानो सिर और धड़ अलग हो गए हों। उसी समय असली महिला बाथरूम में अपने पैरों के बाल साफ कर रही थी। उसे ध्यान नहीं था कि वो झुकी हुई है, जबकि शीशे में उसका प्रतिबिंब अब भी सीधा खड़ा है। जैसे ही उसने सिर उठाया और ये दृश्य देखा, वो डर से घबरा गई, फिसलकर बाथरूम में गिर पड़ी। सिर चकरा रहा था, चारों तरफ टूटा हुआ कांच था। वो संभल नहीं पा रही थी और धीरे धीरे शॉवर के दरवाजे तक फिसल गई। उसी समय शीशे में मौजूद आकृति ने धीरे धीरे ऊपर देखा। महिला ने महसूस किया कि उसके सिर के ऊपर कांच का एक टुकड़ा गिरने वाला है। उसकी मौत बिल्कुल वैसी ही हुई जैसी मैक्स ने शीशे में देखी थी। जल्द ही पुलिस मौके पर पहुंची। पता चला कि वो महिला मॉल की एक अधिकारी थी। अगले दिन चलते हुए मैक्स ने अचानक कुछ थपथपाने की आवाज सुनी। मुड़कर देखा तो कांच पर अचानक एक हथेली का निशान उभर आया था। वो जितना भी साफ करता, वो निशान मिटता ही नहीं था। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। दरवाजा बंद करते ही पता चला कि पीछे से उसे थपथपाने वाला मॉल का दूसरा अधिकारी पैक था।
उसी से मैक्स को पता चला कि वो महिला मर चुकी है। जब पैक ने साफ कहा कि उसकी मौत कांच से गला कटने के कारण हुई, तो मैक्स को यकीन हो गया कि इन असामान्य मौतों का संबंध शीशे से है। उधर पैक के घर पर भी अजीब घटनाएं होने लगी। गश्त करते हुए मैक्स ने टॉर्च की रोशनी डाली तो शीशे में पैक दिखाई दिया, लेकिन पैक ने देखा कि असल में शीशे में उसका शरीर खाली है। और फिर शीशे वाला प्रतिबिंब उसके चेहरे पर चाकू चलाने लगा। अगले ही पल उसने अपने पैरों की नस काट ली। असल दुनिया में पैक दर्द से गिर पड़ा। मैक्स ने तुरंत उसे फोन किया, लेकिन शीशे वाला उसे फोन उठाने का मौका नहीं देना चाहता था। उसने चाकू पेट में घूम दिया और पेट चीर डाला। लगता था कि वो उसे सबसे दर्दनाक मौत देना चाहता है। जब मैक्स वहां पहुंचा, पुलिस और भीड़ पहले से मौजूद थी। 2 जासूसों ने मैक्स पर शक जताया। लगातार अजीब मौतों से परेशान मैक्स ने अपने पिता को फोन किया, जो मॉल के मालिक थे। वो नौकरी छोड़ना चाहता था, लेकिन सड़क किनारे पानी में उसे अपना ही मौत का प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसे समझ आ गया कि अगला निशाना उसका पिता है। वो भागकर घर पहुंचा और समय रहते पिता को बचा लिया। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। जांच के दौरान उसे एलिनोर नाम की कर्मचारी का बैज मिला। पता चला वो 2 महीने से लापता थी। मैक्स ने उसकी बहन ईसा से मुलाकात की और बताया कि वो आत्माओं को देख सकता है। 1 साल पहले हुए एक्सीडेंट के बाद उसमें ये शक्ति आ गई थी, जिसमें उसकी मंगेतर की मौत हो गई थी। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि एलिनोर की हत्या हुई थी। सीसीटीवी फुटेज जानबूझकर मिटाई गई थी। पूर्व गार्ड हेनरी ने स्वीकार किया कि उसे ऐसा करने का आदेश उपाध्यक्ष केलर ने दिया था। सच्चाई सामने आई कि पार्टी की रात एलिनोर को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ गलत करने की कोशिश की गई। जब वो होश में आई और भागी, तो केलर ने उसे पकड़कर बेसमेंट में मार डाला। मरते समय उसने शीशे की ओर देखा। अंत में शीशे ने न्याय किया। केलर को उसी शीशे में खींच लिया गया। लेकिन कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। पुलिस स्टेशन में हेनरी ने जुर्म कबूल किया और तभी शीशा फिर टूटने लगा।